हाँ जी, आज से लगभग 2 महीने पहले एक न्यूज़ आती है कि भाई अब की बार जो है हरियाणा बोर्ड अपनी पासिंग पॉलिसी जो है उसको थोड़ा चेंज कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ वो न्यूज़ आई थी, हमने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई। हमारे चैनल की एक खासियत है कि आप तक वही न्यूज़ पहुँचाई जाती है जिसकी ऑथेंटिसिटी चेक हो जाती है। तो यहाँ पर जो है अब फाइनली इसका नोटिस आ चुका है, जो कि यहाँ पर आपको पहले मैं न्यूज़ दिखाता हूँ, फिर ऑफिशियल नोटिस दिखाऊंगा और फिर इसके ऊपर बात करेंगे। न्यू पॉलिसी आ गई है और अब यहाँ पर जो है भाई बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, आप लोग पहले न्यूज़ देखिए। ये वही ओल्ड न्यूज़ है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। बोर्ड ने शुरू किया सीधा संवाद कार्यक्रम। ठीक है, यानी कि बोर्ड जो है यहाँ पर अभी 2-3 महीने पहले ही एक कार्यक्रम कर रहा था, उसमें जो है बोर्ड चेयरमैन साहब ने ये बात कही थी। यहाँ पर आप देख सकते हो, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव की ओर से बोर्ड कर्मचारियों और अधिकारियों की समस्या का समाधान करने के लिए सीधा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब जो आपके काम की खबर है वो यहाँ देखो। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि 10वीं कक्षा की परीक्षा में परीक्षार्थियों के 2 विषय में फेल होने पर परीक्षार्थी का परिणाम अनुत्तीर्ण रहता था, यानी कि फेल रहता था। अब परीक्षार्थियों के भविष्य को देखते हुए शिक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से बोर्ड की आगामी परीक्षाओं में 2 विषयों में फेल होने पर परीक्षार्थी का परिणाम अनुत्तीर्ण के स्थान पर कंपार्टमेंट घोषित करने पर बोर्ड द्वारा विचार किया जा रहा है। इन्होंने लिखा था विचार, इसीलिए मैंने इसके ऊपर जो है वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि विचार तो भाई बदल सकता है। जैसे अब आपका विचार हो कि मैं घूमने जाऊंगा, 2 दिन बाद बदल जाए। ठीक है, लेकिन अब जो है फाइनली ऑफिशियल नोटिस आ गया। ठीक है, तो अब तो विचार नहीं बदलेगा, तो इसीलिए जो है अब वीडियो बन रही है। वो बस इसीलिए हमारा मकसद रहता है कि भाई आप तक जो है सच्ची खबर पहुंचाई जाए। ठीक है, और इसी कड़ी में जुड़ते हुए आगे हमने जो है एक चैनल और लॉन्च किया है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक दे दिया है। वहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर तो क्या बात करते हैं कि भाई ये न्यूज़ आई वो न्यूज़ आई, वहाँ पर हम बात करेंगे करियर रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि 10-12 तो आप पास कर लोगे, ठीक है, वो तो करवा देंगे। उसके बाद आगे करियर का क्या, कौन सी जॉब मिलेगी, क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन से कोर्स निकल रहे हैं, कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स निकल रही हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं पता ऐसी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है उस चैनल पे आने वाली हैं। एक वीडियो उस चैनल पे आ भी चुकी है, जाकर डिस्क्रिप्शन में जल्दी से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। करियर पार्टी के नाम से सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी जाओ सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस सभी के लिए। ठीक है, उसके ऊपर सिर्फ बात होगी करियर रिलेटेड। ठीक है, कि भाई कैसे जो है हम सफलता प्राप्त करें, कौन कौन सी जॉब्स हैं, कौन कौन सा बिजनेस है, ऑनलाइन घर बैठे कैसे यूट्यूब वगैरह सारी चीज़ें आएंगी। बस सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। तो फिर से आते हैं इसी वीडियो के ऊपर। यहाँ पर आप देख लिया आपने न्यूज़, अब बात करते हैं ऑफिशियल नोटिस का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोग ऑफिशियल नोटिस भी देख सकते हो, इसको थोड़ा जूम करते हैं। सो आप लोग देख सकते हो, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी प्रेषक सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी सेवा में प्रधानाचार्य, हरियाणा राज्य के सभी राजकीय गैर राजकीय सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय। यानी कि ये जो नोटिस है सभी प्रिंसिपल्स वगैरह को जो है भेज दिया गया है। ठीक है, अब ये नोटिस जो है आपको अभी वेबसाइट पे नहीं मिलेगा और मे भी आगे भी ना मिले, क्योंकि ये जो है डायरेक्ट प्रिंसिपल्स को भेजा गया है स्कूलों में। ठीक है, तो भाई आपको जो है ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा डेट वगैरह इसकी चेक कर लो यहाँ से, दिनांक 29/3/2022। ठीक है, अब अगर किसी ने ध्यान दिया होगा, एक बात मैं जोर जोर से बोलता हूँ चिल्ला चिल्ला के कि भाई डेट अच्छे से चेक किया करो। अब जिसने डेट पे ध्यान दिया, देखो यहाँ पर 2022 है। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे अरे ये तो 2022 का है, पिछले साल का है। हाँ गाइस, आप लोग सही सोच रहे हो, ये यहाँ पर 2 नोटिस थे। ठीक है, एक 2022 में आया था, उसी का सेकंड पार्ट है ये। ठीक है, इसीलिए इसके ऊपर वही डेट है, लेकिन अभी आगे चलेंगे तब आपको दिखाई देगा कि इसमें जो बात हो रही है वो 2023 की हो रही है। ठीक है, अभी इसको आगे स्क्रॉल करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, और फिर से कह रहा हूँ यार, ऑथेंटिक न्यूज़ आती है, आपको पता है आज तक कोई फेक न्यूज़ नहीं आई, तो डरने की तो जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़िए क्या है, कक्षा 9वीं एवं 10वीं के परीक्षा परिणाम तैयार करने के संबंध में हुए नवीनतम निर्णय की सूचना। अब ध्यान से यहाँ से भी देख सकते हो, नवीनतम निर्णय मतलब सबसे नया। ठीक है, यानी कि बात बहुत पहले से चल रही है, लेकिन जो सबसे नया रूल है वो अब लागू हुआ है। ठीक है, अब चलिए आगे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं और फिर इसको पढ़ते हैं आराम से। ठीक है, आपके सूचनार्थ लिखा जाता है कि पूर्व में, यानी कि पहले, पूर्व मतलब पहले, पूर्व में बोर्ड के परीक्षा संबंधित नियम सेकेंडरी परीक्षा में यदि कोई परीक्षार्थी केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण रहता था तो उस परीक्षार्थी को ही कंपार्टमेंट श्रेणी में रखा जाता था। एक से अधिक विषय में अनुत्तीर्ण रहने पर परीक्षार्थी का परीक्षा परिणाम नॉट क्वालिफाइड, यानी कि फेल घोषित कर दिया जाता था। इसी संदर्भ में यहाँ उल्लेखनीय है कि कक्षा 9वीं एवं 10वीं की पढ़ाई एकीकृत पाठ्यक्रम इंटीग्रेटेड कोर्स होने के कारण जो नियम सेकेंडरी परीक्षा पर लागू होते थे, वही नियम 9वीं कक्षा की परीक्षा के लिए भी लागू होते थे। अब ये तो बात हो गई पहले की कि भाई पूर्व में क्या होता था वो बताया गया। ठीक है, यानी कि पहले क्या होता था, अब क्या होगा वो सुनो यहाँ से। इसी बारे में निदेशक मंडल की ओर से बोर्ड बैठक, ये देखिए बोर्ड बैठक मतलब बोर्ड की मीटिंग,
दिनांक 6/2/2023 आ गया ना 2023 का नाम। तो यहाँ पर ये नोटिस जो है पिछले साल आया था, उसी का सेकंड पार्ट है, इसीलिए जो है ऊपर 2022 डेट थी, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है वो बिल्कुल लेटेस्ट हो रही है 2023 की। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। 2023 में सेकेंडरी कक्षा के पास फॉर्मूले में, यानी पास फॉर्मूला जो है वो बदला है, ठीक है। पास फॉर्मूले में हुए नवीनतम निर्णय संशोधन अनुसार एक या दो विषय में जो भी स्थिति हो, अनुत्तीर्ण रहने पर परीक्षार्थी का परिणाम कंपार्टमेंट दिया जाना है। यानी कि अब क्या होगा, पहले क्या होता था वो समझे कि भाई एक ही सब्जेक्ट में अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता था तो उसको कंपार्टमेंट, दो में होते ही फेल उसको फिर परमानेंटली फेल कर दिया जाता था, फिर जो है उसकी एक साल खराब हो जाती थी, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको दो सब्जेक्ट में भी अगर आप यहाँ पर फेल हो जाते हो तब भी जो है आपको फेल नहीं किया जाएगा, कंपार्टमेंट दी जाएगी, ठीक है। अब कंपार्टमेंट और फेल में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। क्योंकि कंपार्टमेंट में क्या होता है, यहाँ पर जो है आपकी साल खराब नहीं होती, आप जो है उसी साल यहाँ पर अपने पेपर देखकर आगे जो है बढ़ सकते हो, आगे जो है पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर फेल कर दिए जाते हो तो फिर से वही क्लास पढ़नी पड़ती है और एक साल जो है कहीं ना कहीं खराब हो जाती है, ठीक है। तो अब ये जो है बहुत बड़ा फायदा होगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट अब की बार मतलब कहने को आने वाला है, क्योंकि ये नया पासिंग फॉर्मूला आ गया है, ठीक है, बोर्ड की तरफ से। कि अब यहाँ पर जो है आप लोग बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि भाई इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो देख सकते हो आप लोग विद नोटिस वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। कि अब जो है दो सब्जेक्ट में भी अगर यहाँ पर आप फेल हो जाते हो, ठीक है, क्योंकि देखिए होता क्या है, जर्नलिस्ट साइंस हो गई, ठीक है, SST हो गया, मैथ हो गया, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है हार्ड जिनमें कुछ एक स्टूडेंट रह जाते हैं, बेचारे 2-4 नंबर से रह जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर दो पेपरों में भी तुम रह गए अगर, ठीक है, मान लीजिए दो हार्ड पेपर थे, उनमें भी जो है अगर तुम फेल हो गए, पासिंग मार्क्स नहीं बने, तो भी तुम फेल नहीं माने जाओगे, तुम जो है कंपार्टमेंट माने जाओगे। दोबारा जो है 2-3 महीने बाद ही तुम्हारा पेपर हो जाएगा, उनमें जो है आप लोग पास होकर अपनी साल बचा सकते हो, आगे पढ़ सकते हो, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए बहुत अच्छा निर्णय है, ठीक है। अब भी समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझो कि भाई अब जो है तुम यहाँ पर फेल होने के जो चांसेस हैं तुम्हारे वो बहुत ही कम हो गए हैं, ठीक है। अब जो है वही स्टूडेंट फेल होगा जो बिल्कुल यहाँ पर कुछ करके नहीं आया है बोर्ड में, ठीक है, समझ गए। इसके अलावा आगे आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, आगे देखिए। इसके अतिरिक्त जो परीक्षार्थी गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय में अनुत्तीर्ण है, यानी कि मैथ, साइंस और एसएस, ठीक है, 3 सब्जेक्ट, ध्यान से सुन लीजिए सारी बातें। मैथ, साइंस और एसएस विषय में फेल है, परंतु परीक्षार्थी द्वारा छठा विषय कौशल विषय लिया गया है जिसमें उसका परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण है, तो उस स्थिति में अनुत्तीर्ण विषय जो है उससे अदला बदली कर ली जाएगी। नहीं समझे, समझो अब। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट जो हार्ड सब्जेक्ट है, मैथ, ठीक है, साइंस, एसएस, इनमें मान लीजिए फेल होते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट, ठीक है, और कोई सब्जेक्ट है हिंदी, संस्कृत, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन, इनमें पास है तो उसकी अदला बदली हो जाएगी, ठीक है, समझ गए, और आपको जो है पास कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी अपडेट है। यहाँ पर आप देख सकते हो सभी विद्यालयों को निर्देश भी दे दिए गए हैं कि भाई इसको जो है आपको लागू करना है, और बोर्ड तो यहाँ पर लागू करेगा, ठीक है। अब स्कूल्स को क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 9वीं और 10वीं, तो स्कूल 9वीं का रिजल्ट स्कूल बनाते हैं और 10वीं का बोर्ड बनाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है 9वीं 10वीं में लागू हो रहा है अभी, 12th का इसमें कहीं जिक्र नहीं है। तो ये बात मुझे भी थोड़ी अजीब लगी कि भाई 12th के लिए क्या पता कोई नया रूल ला रहे हो या कुछ और कर रहे हो, या फिर पहले वाला ही रूल हो, उसके ऊपर जो है आगे अपडेट दी जाएगी, ठीक है। लेकिन 9th क्लास और 10th क्लास में ये रूल है, ठीक है, क्योंकि आपने सब्जेक्ट ऊपर पढ़ा होगा नोटिस का, तो उसमें भी यही चीज़ लिखी हुई थी, आप लोग फिर से देख सकते हो, ठीक है। सब्जेक्ट में यही चीज़ लिखी हुई थी, और ऑफिशियल नोटिस में देख सकते हो नीचे सिग्नेचर वगैरह भी हैं, और ये नोटिस आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऑफिशियल आपको मैंने दिखा दिया है कि अब जो है आपका रिजल्ट यहाँ पर बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि अब जो है आपके फेल होने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे, ठीक है। तो आप सब लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वाले को भी और नए चैनल को भी। डिस्क्रिप्शन में जाके करियर पार्टी आप लोग जो है सर्च भी कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट लिंक दिया है, वहाँ से भी जाकर उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके ऊपर बहुत अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं। NCERT की बुक्स बदल रही हैं, उसके ऊपर भी वीडियो आ चुकी है या फिर आ जाएगी, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।